नमस्कार साथियों। तो आज है 10 जनवरी 2025। बाजार में बैक टू बैक करेक्शन चल रहा है फिलहाल, जहां पे आज निफ्टी 50 बहुत सारे क्रूशियल सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे आके क्लोजिंग दिया 23,440 पॉइंट पे। सबसे पहले तो देखिए सोमवार के दिन तोड़ा है 24,000 की क्रूशियल सपोर्ट लेवल। उसके बाद मंगलवार को आप देख लीजिए 23,800 को तोड़ा है। उसके बाद बुधवार को 23,700 को तोड़ा। उसके बाद बृहस्पतिवार को 23,600 पे रेजिस्टेंस मिला, नीचे आके क्लोजिंग दिया। इवन आज की डेट पे सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जहां पे लगातार सपोर्ट मिला 23,500, उसको भी ब्रेक कर लिया, तोड़ दिया और नीचे आके क्लोजिंग दिया। फिलहाल दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएस डेस्क का डेटा, बट मार्केट प्रेडिक्शन वाला पार्ट इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे बिकॉज कल परसों सैटरडे संडे 2 दिन बाजार कंप्लीटली क्लोज रहेगा। तो मार्केट प्रेडिक्शन वाला पार्ट फिर से हम कवर करेंगे सोमवार, फिर से जब बाजार ओपन होगा उसके ठीक पहले रविवार रात की 10:30 की वीडियो में, ठीक है। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे एनालिस्ट ने क्या स्टेटमेंट दिया कि नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक बाजार के लिए कैसा जा सकता है। अब क्योंकि देखिए लगातार हमने देखा एक के बाद एक सपोर्ट लेवल को टूट के आज नीचे आके क्लोजिंग दिया, तो जिसके कारण यहाँ पे जो क्रूशियल लेवल मेंशन किया 23,500, नेक्स्ट डे एनालिस्ट के अकॉर्डिंग अगर 23,500 के ऊपर सस्टेन करता है वेरी गुड, अच्छी बात, ऊपर की तरफ एक शॉर्ट टर्म बेस पे बाउंस बैक हो सकता है। अदरवाइज बहुत नीचे तक आने का चांस है, जो कि नवंबर की लो टच किया था 23,260 पॉइंट पे। इमीडिएट रेजिस्टेंस मेंशन किया, अगर 23,500 को फिर से रिक्लेम कर पाता है, जिसका चांस फिलहाल तो बहुत कम नजर आ रहा है, ग्लोबल मार्केट देखने के बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ऊपर तो नहीं बल्कि नीचे आने का चांस सबसे ज्यादा है। बट इनकेस अगर चला गया, अगर मिनिमम चांस पे भी, तो 23,700 पे रेजिस्टेंस है। बाकी दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है प्लीज बताइए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। ओके, अब देखिए सेम टॉपिक को ही कवर किया मनी कंट्रोल के वेबसाइट में। दूसरे एक और एनालिस्ट ने अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। निफ्टी ब्रेक्स 50 वीक ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जैसे कि आपको मैं लास्ट डे भी कहा था कि देखिए 50 दिन की जो ईएमए था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 23,500 उस लेवल को यहां पे पॉइंट आउट किया। सस्टेनिंग बिलो इट कैन ड्रैग इंडेक्स टुवर्ड नवंबर लो। नवंबर लो मतलब कौन सा? अभी जो पहले एनालिस्ट ने कहा 23,260, वही दोस्तों नवंबर की लो है। तो ज्यादातर एनालिस्ट की अभी उम्मीद है कि देखिए निफ्टी 50 अगर 23,400 के नीचे पहुंच गया तो कहीं ना कहीं 23,260 तक पहुंच सकता है, जो कि नवंबर की लो था। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि बैंक निफ्टी जो है 7 महीने की लोएस्ट पोजीशन पे पहुंच चुका है। खैर दोस्तों इस बारे में जानकारी मैं आपको शेयर करूंगा सोमवार बाजार ओपन होने से पहले। फिलहाल आप देख लीजिए आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट आया, पेशेंसफुली देखते जाइए। जैसे कि आज भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा आउट हुआ, जो कि मेरे तरफ से तो मैं क्लियर था कि देखिए आपको मैं लास्ट वीक में भी कहा था कि यहाँ पे जो भारत के पास फॉरेक्स रिजर्व है वो अगर 1 महीने बाद या 2 महीने बाद गिरते गिरते $600 बिलियन पे पहुंच गया ना, तो बिल्कुल ही शॉक्ड मत होना, क्योंकि जिस रफ्तार से इंडियन करेंसी, इंडियन रुपी गिर रहा है, उसको स्टेबल रखने के लिए आरबीआई को मजबूरन यूटिलाइज करना पड़ रहा है जितने भी विदेशी मुद्रा है। और इस बार भी आप देख सकते हो $5.6 बिलियन ड्रॉप हुआ। कितना हो चुका है? $634.59 बिलियन। और ये कब से गिर रहा है? $710 बिलियन पे ऑल टाइम हाई टच किया था, बैक टू बैक ड्रॉप चल रहा है। तो आप समझ रहे हो कि लगातार गिरते गिरते ऑलमोस्ट $65 बिलियन कम हो चुका है, खर्च कर चुका है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इतने सारे खराब अपडेट के भीतर एक छोटा सा अच्छी अपडेट भी है। जैसे कि इस बार हमने देखा भारत की जो मतलब पैन इंडिया वाइज दिसंबर की जो टोल टैक्स कलेक्शन होता है ना रोड में, उस पर 19% की ग्रोथ हमें देखने को मिला। अच्छी बात है, सरकार के पास पैसा आया। अब देखिए इस टाइप की माहौल पे एफएस द्वारा सेलिंग होगा, सेल ऑफ चलेगा, इसमें कोई नया बात नहीं है। नया बात ये है कि देखिए अभी 2025 साल शुरू हुआ है, टोटल 7 ट्रेडिंग डेज, नॉट 7 डेज, 7 ट्रेडिंग डेज कंप्लीट हुआ। और ये 7 ट्रेडिंग डेज में एफएस ने टोटल $2 बिलियन तक दोस्तों सेल करके निकल गया। अब $2 बिलियन मतलब अप्रॉक्सीमेटली 17,000 करोड़, जस्ट इमेजिन, सेल करके निकल गया। तो यहाँ पे देखिए कुछ 6-7 इंपॉर्टेंट पॉसिबल रिजल्ट मेंशन किया, मैं आपको फटाफट जो पॉइंट बाय पॉइंट दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मेंशन किया अर्निंग पेन। तो एक्चुअली क्या हुआ था देखिए, खास करके लॉकडाउन के बाद से ना
कुछ गिने चुने देश में हमने देखा इकोनॉमिक जो रिकवरी बहुत फास्ट हुआ था, उनमें से एक था भारत भी था, ठीक है। तो बैक टू बैक 3-4 साल यहाँ पे देखिए मेंशन भी किया कि देखिए 4 कंसेक्यूटिव ईयर्स हेल्थी डबल डिजिट ग्रोथ, भारत में जो कंपनीज की ग्रोथ रेट डबल डिजिट में था, इतना शानदार ग्रोथ के बाद लास्ट 2 क्वार्टर जो है बहुत अपसेट किया, और जिसके चलते Q3 को लेके भी जो फॉरेन निवेशक बहुत ज़्यादा डाउटफुल है। बट हाँ, कुछ कुछ कंपनी का भी रिजल्ट आउट हुआ है, काफ़ी अच्छा रहा, ठीक है। तो ये सबसे पहला पॉइंट मेंशन किया। दूसरा पॉइंट आप देख लीजिए, वीकनिंग मैक्रोस। अब देखिए ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, लगातार कुछ महीनों से आप देख लीजिए इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है, जीडीपी ग्रोथ रेट घटता जा रहा है, और भी बहुत सारे मैक्रो डेटा है जैसे कि जॉब डेटा, एम्प्लॉयमेंट रेट, उस पर भी कोई खास हमें इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला, मतलब कोई इंक्रीज देखने को नहीं मिला। और दूसरी बात देखिए, जिसके चलते बड़े छोटे जो ब्रोकरेज द्वारा, रेटिंग एजेंसी कंपनी द्वारा लगातार डाउनग्रेड किया जा रहा है ना। अच्छा, तीसरा पॉइंट मेंशन किया, रूपी एट रिकॉर्ड लो। इसमें कोई नया बात नहीं है, हर रोज़ मैं आपको अपडेट देता हूँ, आज भी दे दूंगा, देखते जाइए आगे। बॉन्ड डील, यूएस की बॉन्ड डील बढ़ रहा है, रूपी गिर रहा है। टैरिफ फियर, अब देखिए ट्रम्प की सरकार बनेगा, कुछ भी हो सकता है। जिस वजह से आपको मैं क्यों बार बार बोलता हूँ कि देखिए 20 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑथ सेरेमनी है, उसके बाद पॉलिसीज़ की अपडेट आएगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। पांचवा पॉइंट मेंशन किया, स्लो रेट, मतलब स्लो रेट कट साइकिल। अभी तो देखिए यूएस फेड द्वारा आपके रेट कट हो चुका है 100 bps, बट भारत की जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई द्वारा एक बार भी रेट कट नहीं हुआ, जो कि लास्ट टाइम थोड़ा सा उम्मीद था आपके दलाल स्ट्रीट को, चलो ठीक है। और छठे पॉइंट मेंशन किया कि देखिए वॉल स्ट्रीट वर्सेस दलाल स्ट्रीट, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मली चलता रहता है, ठीक है। अच्छा, बाय द वे आज देखिए यहाँ पे एक एनालिस्ट है जिनका नाम है मार्क मैथ्यूस। जैसे कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं इस वीडियो की थंबनेल पे बीचों बीच में मेंशन किया, एक्चुअली यहाँ पे आया है, देखिए ये देखिए, रिस्क ऑफ 20% मार्केट करेक्शन 2025। तो ये जो एनालिस्ट है ना मार्क मैथ्यूस, इनके अकॉर्डिंग 2025 के भीतर 20% बाजार करेक्शन हो सकता है। बाय द वे ये इंडियन मार्केट को मेंशन नहीं किया, ये बाहर के एनालिस्ट है, बेसिकली यूएस मार्केट को मेंशन किया। मैं आपको लिख के देता हूँ यहाँ पे, जो 20% मार्केट करेक्शन की बात इन्होंने कहा अपने स्टेटमेंट पे, ये एक्चुअली यूएस मार्केट के लिए, मतलब डॉ जोन्स नैस्डैक के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए आज यूएस की ना एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, जॉब डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आउट हुआ। अब ऐसा नहीं है कि जॉब डेटा खराब रहा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया, ऐसे भी नहीं है, बहुत अच्छा रहा। मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ, आप थोड़ा देखिए, जो मार्केट का फोरकास्ट था कितना था मालूम है टोटल, ये देखिए 1,55,000, एक्चुअल में कितना हुआ मालूम है दिसंबर में 2,56,000, बहुत अच्छे से, मतलब एकदम स्मूथली सरफेस कर दिया, ठीक है, क्रॉस कर लिया। इवन अगर हम देखें अनएम्प्लॉयमेंट रेट की जो एक्सपेक्टेशन था मार्केट का कितना था 4.2%, उससे भी कम हुआ, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेकार लोगों की संख्या या परसेंटेज, वो गिरा है, ड्रॉप हुआ है, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल बात करें जॉब डेटा एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट, उस पर देखिए कोई खराबी हमें देखने को नहीं मिला। अब सिचुएशन हद से बाहर निकल चुका है। देखिए ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यूएस में लोकल टाइम बजा है 12:04 दोपहर को। अभी आपको क्या दिख रहा है, डॉ जोन्स की पोजीशन 1.75% नीचे। अब मैं आपको नैस्डैक का भी दिखाता हूँ, रुकिए रिफ्रेश करके। नैस्डैक कहाँ पे दिख रहा है एट द सेम टाइम 2.17% नीचे। तो मैं बस ऐसे ही देख रहा था कि क्या पॉसिबल रीज़न हो सकता है, क्यों इतना नीचे गिर गया। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग देखिए मीडिया वेबसाइट ने इसको कवर किया, कई यहाँ पे वेबसाइट ने लिखा देखिए जॉब रिपोर्ट की वजह से, बट एक्चुअल में जॉब रिपोर्ट बहुत अच्छा हुआ, ठीक है, ये कोई वजह नहीं है। नॉर्मली जो अभी इंडियन मार्केट, एशियन पैसिफिक मार्केट, यूरोपियन मार्केट, जो फियर सिचुएशन आपको देखने को मिला मार्केट में, उसके पीछे मेन रीज़न दोस्तों 20 तारीख है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ 20 तारीख कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यूएस की गद्दी में जो बैठने जा रहा है वो क्या डिसीजन लेगा, किस टाइप की पॉलिसीज़ किसके फेवर में रहेगा ना रहेगा, बहुत सारी इकोनॉमिकल चेंजेस वगैरह हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो मार्केट में खास करके जो बड़े निवेशक हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, चाहे डीआईएस की बात करें, एफआईएस की बात करें, बहुत ज़्यादा फियरफुल है, बहुत ज़्यादा फियरफुल है, ठीक है। और रिटेल इन्वेस्टर्स की बात तो अलग ही है, मतलब मार्केट में जितना ना गिरावट हो रहा है पोर्टफोलियो में, तो उससे 2-3 गुना ज़्यादा ही गिरावट हो रहा है ना। लॉजिकली आप देखिए लास्ट एक हफ्ते में आपकी पोर्टफोलियो कितना गिरा और निफ्टी 50 कितना गिरा। बाय द वे दोस्तों आप देखिए नैस्डैक की बात करें या डॉ जोन्स की बात करें, अभी बस 12 बजे है, वहाँ पे की मार्केट जो है लगभग 4 बजे तक ओपन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट 4 घंटा अभी आधे से ट्रेडिंग सेशन चलेगा, तो इसका अपडेट मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में दे दूंगा स्टोरी के थ्रू, ठीक है। तो आप मुझे फॉलो करके जरूर रखना, बिकॉज जितने भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, रिपोर्ट वगैरह सबसे पहले मैं आपको वहाँ पे ही अपडेट देता हूँ स्टोरी में। ऑब्वियसली बात है कि आपको मैं
वीडियो के थ्रू मैं अपडेट दे दूंगा, ठीक है। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय द वे, ये सब के बीच में एक और ख़राब खबर ये है कि देखिए यूएस की 10 साल की बॉन्ड यील्ड फिर से बढ़ चुका है। कितना बढ़ चुका है? 1.5% से ज़्यादा एक दिन में, इंट्राडे में, ओनली वन डे बढ़ चुका है 1.5%। अब आप समझ सकते हो अच्छे से कि इसका परिणाम इंडियन करेंसी में कैसे देखने को मिलेगा। फिलहाल अब ब्रेन क्रूड का ही अवस्था देख लीजिए। देखिए कहाँ पे, ऑलमोस्ट $80 पर बैरल, जहाँ पे 2 हफ्ता पहले 73-72 में चल रहा था। सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ये देखिए, मैं आपको थोड़ा जूम, ये देखिए कितना परसेंट, 6.5-7% मूव कर गया, ठीक है। अब देखिए इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन देखिए, ऑल टाइम लो, इट्स अ ऑल टाइम लो पे चल रहा है। ये देखिए ग्राफ देखिए, ये 5 दिन का ग्राफ है, ध्यान से देखिए, लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज की ग्राफ है। यहाँ पे था, यहाँ पे पहुँच चुका है। और अगर मेरा अनुमान सही रहा ना, नेक्स्ट 1 से 2 महीने के अंदर 90 तक भी पहुँच सकता है, 90 तक भी पहुँच सकते हैं। प्रिपेयर हो जाइए, ठीक है, क्योंकि मार्केट की सेंटिमेंट एक तो ख़राब है, दूसरा किसी के हाथ में नहीं है। जो भी हो रहा है, बहुत सारे इश्यूज एक साथ ट्रिगर हो रहा है। जैसे कि देखिए इंडियन कंपनी विप्रो लिमिटेड डेरिवेशन फिलहाल आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, जिस पे से यहाँ पे एडजस्ट हो गया बस, ठीक है। इन्फोसिस की बात करें, इसमें भी पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ, बस एडजस्टमेंट चल रहा है। एक्चुअल में कोई बहुत बड़ा तेज़ी नहीं है। अब यहाँ पे भी आप देख लीजिए, HDFC बैंक की डेरिवेशन 2.60% नीचे आ चुका है। ICICI का भी देख लीजिए 2.26% नीचे वैसे ही गिरा था और गिर गया। अब आप समझ सकते हो कि गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहाँ तक हो सकता है। तो जी हाँ, आपने एकदम सही पकड़े। अब देखिए वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी बजाय रात के 10:38, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा आप वेट कीजिए, ये देखिए टाइम एडजस्ट हो रहा है। ऊपर देखिए जो नंबर है वो भी एडजस्ट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम दीजिए। ऑलमोस्ट डन, चलो ऑलमोस्ट एडजस्ट हो चुका है। कहाँ पे दिख रहा है आपको? 23,287 पॉइंट पे, 23,287 पॉइंट, जहाँ पे निफ्टी आज क्लोजिंग दिया 23,440 पॉइंट पे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता के रखना चाहता हूँ कि निफ्टी 50 से गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर हमेशा लगभग कोई 50-100 पॉइंट ऊपर चलता है, क्योंकि प्रीमियम ऐड होता है ना, तो उसके ऊपर कैलकुलेट करके भी आप देख सकते हो एक्चुअल में बहुत नीचे है, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट 2 दिन के अंदर, कल सैटरडे परसों संडे के अंदर अगर कुछ अच्छी खबर नहीं आया, तो तैयार हो जाइए कि सोमवार दिन फिर से एक बड़ा झटका लग सकता है। और ख़ास करके रिटेल इन्वेस्टर्स, मतलब आप और हम जैसे निवेशकों का तो बहुत कुछ मतलब हो सकता है आगे। एनीवे बात करेंगे FSDS के डेटा, ये देख लेते हैं। और उसके पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज़ पाने के लिए। तो आप देख लीजिए, अभी आज तो DIS द्वारा खरीदारी देखने को मिला, और FIS द्वारा सेलिंग भी हुआ। FIS ने आज सेल किया टोटल 2,254 करोड़ की शेयर, और DIS ने परचेज़ किया 3,961 करोड़ की शेयर। बाय द वे, यहाँ तक तो चलो ठीक है, अभी तक पेन चल रहा था। ऊपर से मिडिल ईस्ट की तरफ से एक खतरनाक न्यूज़ आ चुका है। ये देखिए द जेरूजालेम पोस्ट में, जैसे कि भारत में बहुत सारे मीडिया, इकोनॉमिक टाइम, ये वो फलाना, वहाँ के जो टॉप मीडिया द जेरूजालेम पोस्ट में पोस्ट किया 5 घंटे पहले की खबर। इजराइल, US एंड UK लॉन्च कोऑर्डिनेटेड एयर स्ट्राइक ऑन हौतीस स्ट्रॉन्ग होल्ड इन येमेन के ऊपर। तो जो हौतीस यहाँ पे संप्रदाय है, जिसके द्वारा लगातार इसराइल के ऊपर काउंटर चल रहा है, तो उसको दोस्तों एयर स्ट्राइक किया, ठीक है। टोटल ये देखिए 20 एयरक्राफ्ट मिलके गया, बम्बार्डमेंट करके आ गया। तो मतलब मिडिल ईस्ट में फिर से क्या उस मच चुका है। और TA35 इसराइल टॉप इंडेक्स आज अपना ऑल टाइम हाई के, ये मुझे देखने के बाद ना बहुत हंसी आता है सीरियसली। मतलब जहाँ पे इतना लफड़ा, इतना जंग छेड़ा हुआ है, वहाँ की मार्केट अपना ऑल टाइम हाई के नज़दीक है। भारत बेचारा कोई जंग के दूर दूर तक नहीं है, फिर भी देखिए मार्केट कितना पिट रहा है। एनीवे दोस्तों, एट द एंड यही कहूँगा, देखिए मार्केट में गिरावट लाइफ में मुश्किल टाइम इसीलिए आता है ताकि आप और ज़्यादा ग्रो कर सके। तो आप देखिए ये गिरावट को आप एक गिरावट की नज़र से देखेंगे या एक अपॉर्चुनिटी की नज़र से देखेंगे, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं बार बार कहता हूँ, देखिए सिंपल बात है, वही आगे बढ़ेगा जो ऑड सिचुएशन में खेलना जानते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, आप कोई भी फील्ड में उठा के आप देख लीजिए, क्रिकेट, फुटबॉल, एक्टिंग, बिजनेस में टॉप पोजीशन पे जो लोग हैं ना, उसमें एक कॉमन चीज़ आपको नजर आएगा कि भाई वो ऑड सिचुएशन को, टफ सिचुएशन को मैनेज करना जानते हैं।
और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मैं आखिरी में कहूँगा, मार्केट में गिरावट होगा, तेज़ी भी होगा, मार्केट का एक पार्ट है, बट ऑट को खेलना सीख लीजिए, सिंपल बात। बाकी दोस्तों और कोई डाउट्स है कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, टाइम टू टाइम अपडेट लेते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।